हेलो साथियों, मैं देवराज अपने YouTube चैनल आदित्य लकी 1059 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथ, जिसका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपका सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, प्राकृतिक, अप्राकृतिक, पूर्ण संख्या, सहभाज्य संख्या, ये सब हम पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारी YouTube चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सम संख्या किससे करते हैं? वे संख्या है जो दो से विभाजित हो जाए पूरी तरह, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 8 डॉट 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 एकदम इंफिनिटी तक। दो के टेबल में 2 आता है, 4 आता है, 8 आता है, यानी कि 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये सम संख्या। अब चलते हैं विषम संख्या। वे संख्या है जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ना हो उसे संख्या है, विषम संख्या कहता है। जैसे 3, 5, 7, 9, ये भी इंफिनिटी तक। ठीक है, ये 2 से विभाजित नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। ठीक। अब आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं?
पूर्णांक को हम धन प्राकृतिक सॉरी, पूर्णांक जो होता है वो -3, -2, -1, 0 और 1, 2, 3, यानी कि कहने का मतलब ये है पूर्णांक उसे कहते हैं जो प्राकृतिक संख्या तथा पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक को लेके समूह को ही हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं और होल नंबर को मिला के जो भी बनता है वो पूर्णांक होता है। जैसे कि मान लीजिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, या इंफिनिटिव से डॉट डॉट इंफिनिटिव तक, ये पूर्णांक हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम धन पूर्णांक। धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। धन पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। जैसे कि मान लो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, और ऋण पूर्णांक में क्या आ जाएंगे आपके? यहाँ से इंफिनिटिव से डॉट 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 -4, -3, -2, -1। ठीक है, ये ऋण पूर्णांक हो गए। अब चलते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या हो गया, धन पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। यानी कि होल नंबर, यानी कि 0 तथा ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, 0 तथा सभी प्राकृतिक संख्या संख्याओं के समूह को कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को नोट कीजिए, तब तक मैं रखता हूं उसको।
अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या है जो दो से अधिक संख्या, दो से अधिक जिनका फैक्टर हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्या है जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे, उसका केवल एक फैक्टर हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए, वे संख्या है जिनका दो या दो से अधिक गुणनखंड गुणनखंड हो। वे संख्या है जिनका दो या दो से अधिक गुणनखंड हो, या दो या दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो। जैसे 4 को लेते हैं हम। अब देखो 4 किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, 2 से भी हो जाएगा, 2 के पहाड़े में भी आता है, फिर 4 से होगा। ऐसे ही आप ले लो, 8 को ले लो, फिर 12 को ले लो। अभी क्या बोला? वे संख्या है जिनका दो या दो से अधिक गुणनखंड हो। इसका गुणनखंड 3 हो गया। अब इसका देखो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा। 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 हो गया। अब इसका देखो, 1 से कटेगी, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, फिर 12 से कटेगा। ये हो गया अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। अब चलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या है जो स्वयं तथा एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्या जो एक तथा खुद से तो उसे
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब देखो ये तो 1 से कटेगा, 1 के पहाड़े में आएगा, फिर स्वयं 2 के पहाड़े में आएगा, ये 3 के पहाड़े में नहीं आ सकता, 4 के पहाड़े में नहीं आ सकता। वैसे इसे इसका भी कंडीशन है, 1 से कटेगी, फिर 3 से कटेगी, 1 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा। तो वे संख्या है जो 1 तथा स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या फिर कह लीजिए कि वे संख्या है जिनका केवल 2 फैक्टर हो, ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब चलते हैं हम सहअभाज्य संख्या, आगे पढ़ेंगे हम सहअभाज्य संख्या। तो इसको नोट कीजिए तब तक। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, क्लास 9 का ये जो बैच है, तो कृपया इस वीडियो को स्किप ना करें। जो लोग नए नए क्लास 9 में गए हैं उनके लिए खास तौर से ये वीडियो है। नोट कर लिए सभी लोग? अब चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वे संख्या है जिनका केवल एक फैक्टर हो, वे संख्या है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्या है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे वे संख्या है जिनका उसे जैसा एग्जाम्पल पे देख लो, 1 हो गया, 7 हो गया, 5, 3, ये जो पेयर वाले हैं अब ले लो। हाँ, अब इनका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल केवल 1 ही होगा। जैसे देखो 1 के पहाड़े में 1 आएगा, 7 आएगा, ये 1 से ही विभाजित होगा, ये दोनों भी 1 से ही विभाजित होगा, ये दोनों 1 से ही विभाजित, ठीक है। अब चलते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं।
और उसका जो हर होता है यानी कि q का मान कैन नॉट बी इक्वल 0। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें हम p/2 के रूप में लिख सकते हैं। इसमें एक कंडीशन है, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सके तथा p और q ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक। और यहाँ पर होगा q का मान जो होगा वो 0 नहीं होगा, q कैन नॉट बी इक्वल 0। ठीक है, अब देखो पूर्णांक मैंने पीछे पढ़ाया था, जितनी भी संख्याएं हैं निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, जितनी भी संख्याएं हैं वो सब पूर्णांक होती है। क्या होती है, जैसे कि पूर्णांक देखो अभी पूर्णांक -3 -2 -1 0 1 2 3 इंफिनिटी तक। ठीक है, ये सब पूर्णांक है। तो अब चलिए, अब आपसे पूछता हूं, बताइएगा 3/5 क्या ये परिमेय संख्या है? तो बच्चों आप कहोगे कि हाँ ये परिमेय संख्या है। तो क्योंकि 3 जो है ये पूर्णांक है, इंटीजर्स है। ये भी पूर्णांक है। दोनों पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। और यहाँ देखो ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर। इंग्लिश में बोलते हैं ऊपर वाले को नोमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर है वो उसका वैल्यू जो है ये 0 नहीं है। ठीक है, और देखते हैं 3/7 क्या ये परिमेय संख्या है? तो ऑब्वियसली परिमेय संख्या है, क्योंकि ये अभी मैंने बताया था पूर्णांक के बारे में, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। अब आप बताओ कि 1/0 क्या परिमेय संख्या है? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि एक कंडीशन अभी आ गया कि p का वैल्यू तो यहाँ पे 1 है और q का वैल्यू जो है 0 है। अभी ये बताया गया है कंडीशन में कि q कैन नॉट बी इक्वल 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए परिमेय संख्या है। अब बताओ √2/1 ये परिमेय संख्या है? कहोगे नहीं, क्यों?
क्योंकि नीचे वाला तो पूर्णांक है, बट ऊपर वाला पूर्णांक नहीं है। यह परिमेय संख्या क्या है? समझे? परिमेय संख्या हो गया। P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका पूर्णांक भी होना जरूरी है। अगर पूर्णांक नहीं है तो वो आपकी संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं हो सकती। और कोई डाउट है तो ठीक है, इसे नोट कीजिए। अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P बाई क्यू के रूप में हम नहीं व्यक्त कर सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे चलो लिखते हैं, जिसे P अपॉन क्यू के रूप में नहीं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √5, √7, 5 सिग्मा, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब मान लो इसमें ये 1 कर दो, 1 भी तो हो सकता है। तो नीचे वाला क्या है? पूर्णांक है, ऊपर वाला अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। अब चलते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो अभी तक मैंने जितने भी नंबर्स पढ़ाए हैं, सम संख्या, विषम संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, उन सब के अंदर ये आ जाता है वास्तविक संख्या। सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आप इन सब का पोस्टमार्टम करते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, थैला लिए हैं, एक थैला में आपको मिल गया ये 1 2 3। अब उस थैले में आपको फिर एक और मिल गया, आगे गया तो 0 मिल गया। ये हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया होल नंबर। ठीक है, फिर कुछ देर आगे चले आप तो आपको मिल गया -3 -2 -1 फिर 0
1 2 3 4 तो ये हो गया पूर्णांक, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक। फिर कुछ अगले झोले में गए, आपको मिल गया 1 बटा 2, 1 बटा 5, 1 बटा 7। ये प्राकृतिक वो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। फिर कुछ दूर आगे गए तो आपको मिल गया √2, √5, 5, 5। तो ये हो गया आपका इंटीग्रल्स। ये हो गया फ्रैक्शन, परिमेय संख्या। ये हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, और इसको नोट कर लीजिए।